नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार साथियों और मेरे मित्रों। आज हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि सुबह से लेकर शाम तक हम केमिकल खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इसी मैटर पर मैं आज बात करने वाला हूं कि अपन करीबन सब्जियों में से पूर्ण रूप से केमिकल को कैसे हटा सकते हैं और सब्जियों को फिर से पुनः स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं। तो किसान भाई और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ऑल एवरीवन, तो कृपया ध्यान से मेरी वीडियो को सुनें, देखें और वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको इस वीडियो पर आने का कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। जैसा कि अपने सामने लिखा है ऑर्गेनिक ग्राइंडिंग एट होम, मतलब कि खाना चाहते हैं फ्रेश सब्जियां तो इस तरीके से घर पर उगाएं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। मतलब कि आप अपने घर पर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, उसके साथ आप जैसे कि मार्केट की सब्जियों का उपयोग न करके आप अपनी घर की सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं और वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रहेगी, हेल्दी रहेगी और स्वादिष्ट रहेगी। तो जैसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। और जैसे कि ये सारी सब्जियां हम घर पे उगा सकते हैं, वो भी फ्रेश तरीके से। तो तरीका क्या है, जैसे कि ऑर्गेनिक ग्राइंडिंग, ऑर्गेनिक सब्जियां हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इससे शरीर का मोटापा नहीं बढ़ता, साथ ही हम कई रोगों से मुक्ति करते हैं। इस तरह के फूड आइटम्स काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने के साथ अच्छी सुगंध वाले ताज़े बने रहते हैं किसान भाइयों। और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें आप घर पर उगा सकते हैं, उसके साथ ही आप उनका मज़ेदार तरीके से आनंद भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप घर पर किस तरह से अपने गार्डन को और उसके साथ सब्जियों को किस तरह से सजावट में रख सकते हैं। तो नई दिल्ली ऑर्गेनिक ग्राइंडिंग, मतलब कि यहाँ से आपको जानकारी मिलने वाली है। इन दिनों के हेल्थ को लेकर जागरूकता काफ़ी बढ़ी हुई है और स्वास्थ्य के प्रति इसी जगता के चलते ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ गई है। ऑर्गेनिक सब्जियों में उच्च स्तर में एंटीबायोटिक्स होते हैं और लिहाजा ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। अपन केमिकल की सब्जियां दिन भर खाते हैं, उसकी अपेक्षा ऑर्गेनिक सब्जियां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। इससे शरीर का मोटापा नहीं बढ़ता है, साथ ही हम कई रोगों से मुक्त रहते हैं। मतलब कि जो वायरस बीमारियां होती हैं उनसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। जब अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली रोग नहीं आएंगे। बाज़ार में ऑर्गेनिक सब्जियां बेची जाने लगी है और नई तरीके से, नई टेक्निकल खेती से आप तक ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचाई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियों को आप अपने घर पर भी उगा सकते हैं? कैसे उगाएं अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां, और क्या है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग? आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? देखिए किसान भाइयों, जैविक खेती, इसका मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है जैविक खेती और पुराने तरीके से की जाने वाली खेती को जो ज़मीन की नेचुरल क्षमता बनाकर रखती है, मतलब कि अपनी ज़मीन को सही रखती है और अपनी ज़मीन में जीवित जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं, वही ऑर्गेनिक है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध बना रहता है, साथ ही मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जैविक खेती में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और कम लागत में अच्छी पैदावार की जा सकती है। केमिकल जैसे कि DAP, यूरिया, स्प्रे वगैरह जो अपन मार्केट से वगैरह लाते हैं, इन सभी का उपयोग नहीं किया जा सकता। जब जाकर अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ से कर सकते हैं। घर पर की जा सकती है जैविक खेती, मतलब कि आप अपने गार्डन में फल सब्जियाँ उगा सकते हैं। अपने आसपास खेत बाड़ी में खेत का छोटा सा टुकड़ा लेकर आप वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, छोटा सा, अपने खाने लायक। अगर आप भी अपने घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप घर के आंगन में या फिर छत पर इन्हें उगा सकते हैं। घर में उगाने के लिए हमें प्याज, भिंडी, टिंडे, टमाटर, हरी मिर्च और चौलाफली, ग्वारफली, गिलकी, लौकी, करेले, अरबी और पालक आदि बेहतरीन विकल्प हैं हमारे पास। इतनी सारी सब्जियां आप यहां पर घर पर उगा सकते हो, वो भी नेचुरल तरीके से।
तो बात करता हूँ मैं आज जैसे कि कैसे शुरुआत करें अपनी यहाँ पे, कैसे उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर आप पेस्टिसाइड के स्वाद वाली सब्जियों से मुक्ति चाहते हैं तो अपने छत पर ही शुद्ध सब्जियां उगाएं। इन सब्जियों पर कीटनाशक की जगह गोमूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पौधों को कीड़ों से बचा कर रखने के लिए गोमूत्र के साथ छाछ को सड़ाकर पौधों पर छिड़काव किया जा सकता है। जब आप गोमूत्र का, छाछ का, इन सब का छिड़काव करते हो तो ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होता है। इनके अंदर कोई केमिकल नहीं पाया जाता है किसान भाइयों, जिससे आपकी सब्जियां जब उगेगी, आएगी तो एकदम फ्रेश, नेचुरल रहेगी किसान भाइयों। और साथ ही नीमफली को पौधे की मिट्टी में डालकर जैविक खाद के लिए सब्जियों और फलों के वेस्ट, सूखी पत्तियों को, गोबर को एक ड्रम में डालकर उसका ढक्कन अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। और ड्रम की दीवार पर ज़रूरत ही छेद होना चाहिए ताकि डिकम्पोस्ट होने के लिए हवा मिल सके। 1 महीने में खाद तैयार हो जाएगा और जिससे ड्रम के नीचे बड़ा छेद बनाकर निकाल सकते हो। शुरुआत में 30 से 40 पौधों से लेकर कर सकते हो और बीज से बेहतर होगा आप पर्सनली से पौधे खरीदें। अनुभव हो जाने पर आप बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और गमले या प्लास्टिक के बैग में करीबन आप 10 से 12 इंच की ऊंचाई के होने ही चाहिए। प्लास्टिक बैग ऐसे हो जिनमें छेद हो। हर पौधे के नीचे एक प्लेट होना चाहिए ताकि पानी का छत पर न रिसे, मतलब कि पानी बाहर ना आए। उसके साथ ही इन सब्जियों की कर सकते हैं अपन खेती। अपनी छत पर कौन कौन सी अपन सब्जियां उगा सकते हैं। जैविक खेती करनी है तो मेथी और पालक से शुरुआत करें, ये जल्दी और आसानी से बढ़ सकती है। इस तरह आपका हौसला बना रहेगा। इसके साथ ही आप टमाटर, भिंडी, प्याज आदि उगा सकते हैं। और बात करता हूँ आगे, जैसे कि पौधे तैयार करते समय इसके तले में मिट्टी के मटके के टुकड़े या मिट्टी के दीपक रख दीजिए। उस पर सूखी पत्तियों की लेयर जमाइए, फिर मिट्टी और खाद का मिश्रण डाल दीजिए। पौधे गमले के बीच में संतुलित गहराई में लगाइए। पानी के लिए गमले में 3 से 4 इंच मिट्टी की जगह खाली रखें और पौधे को पानी में कड़क धूप में नहीं रखना चाहिए, इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ मौसमी सब्जियां ही उगाइए। माली के भरोसे रहना ठीक नहीं है। खुद रोज़ अपनी ऑर्गेनिक गार्डन को समय दीजिए। कड़ी धूप से बचाने के लिए हरी लाइलॉन जो नेट होता है उसका इस्तेमाल कीजिए और ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस मेहनत के बाद आपके ऑर्गेनिक गार्डन में जो सब्जियां पैदा होगी, यकीन मानिए उसका स्वाद बाज़ार से खरीदी सब्जियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे और कमाल के होंगे दोस्तों। तो ये सारी छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा कि आप किस तरह से अपनी जो घर है, गार्डन है, बगीचा है, उसमें आप किस तरह से स्टार्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की सब्जियों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी महिलाओं को ज़रूर से शेयर करें जो कि हो सकता है नई तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें, स्टार्टिंग कर सकें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर कुछ कमी हो वीडियो में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अगली बार जब वीडियो बनाएं तो उसको अपडेट कर सकें। तो तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।